प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोइन भी जुड़ गए। मोइन, प्रयागराज की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है प्रदूषण की? देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ दीपावली के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो थोड़ा बढ़ा जरूर था, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि हालात खतरनाक हो जाएं और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो। लेकिन प्रयागराज में डेंगू को लेकर हालात बहुत खराब हैं। डेंगू से यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू के मामले को लेकर के सख्त रवैया अपनाया है। आज कई अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब कर रखा था। अधिकारी कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इतने माइक्रो लेवल पर काम करिए कि आप जो वार्ड है वार्ड लेवल पर कमेटियां बनाइए और तब जाकर के काम करिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में सरकारी अमला अब धीरे धीरे उम्मीद है कि हरकत में आएगा। तो दीपावली के बाद प्रयागराज में भी जो है प्रदूषण बढ़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 2.5 गुना तक बढ़ गया था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले यहाँ राहत भरी बात है कि यहाँ इतने खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंचा है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो मच्छरों के डंक है वो लोगों की जिंदगी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालात बेहद खराब हो गए हैं और हालात इतने खराब हो गए हैं कि हाईकोर्ट को इस मामले में सीधे तौर पर दखल देना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने आज कई अधिकारियों को तलब किया था और हाईकोर्ट की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि प्रयागराज समेत 4 जिलों में क्यों डेंगू के हालात बेकाबू हो गए, क्यों डेंगू इतनी मामले में बढ़ गया है। तो डिप्टी सीएम ने कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से हमने गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस को काबू में किया है, उसे खत्म किया है, उसी तरीके से प्रयागराज समेत आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे अयोध्या हो, वहां भी हम डेंगू को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो इस तरीके का भरोसा बिल्कुल, दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या हो पाएगा जमीन पर? अविनाश, सवाल ये है कि हर साल पर्यावरण पर राजनीति होती है, स्मॉग पर राजनीति होती है। स्मॉग टावर भी हम लोगों ने देख लिए, ऑड इवन का सिस्टम भी देख लिया। कोई ऐसी तकनीक बची नहीं है जिसको देख ना पाए हों। आरोप प्रत्यारोप बस होता रहता है। कोई ठोस उपाय नहीं आज तक कोई बता पाया कि आखिर इस जहर से कैसे दिल्ली वालों को बचाया जाएगा। बिल्कुल उद्देश्य अगर बात करें तो ठोस उपाय कोई भी नहीं बता पाया है। चाहे अगर बात करें तो लगातार अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चल रहा है। बीजेपी के तमाम सारे सांसद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी ये वक्त राजनीति करने के नहीं, लेकिन वो भी कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। दिल्ली सरकार भी वो मुकम्मल व्यवस्था करते हुए नजर नहीं आ रही जिससे कि लगे कि दिल्ली का प्रदूषण वाकई में कुछ दिनों में कम हो जाएगा या कंट्रोल करने की स्थिति की जा रही है। ऐसी कोई मुकम्मल व्यवस्था अभी तक नजर नहीं आई है। फिलहाल अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में, हरियाणा में पराली जल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो वहां से उड़ता हुआ प्रदूषण का धुआं है वो दिल्ली आ रहा है और यहां ठहर जा रहा है और यहां पर आकर के पूरी तरीके से हवा को जहरीली कर दे रहा है। मुकम्मल व्यवस्थाएं अभी की जा रही है। अगर बात करें तो लगातार ग्रैब 4 लागू करके कॉमर्शियल वाहनों को रोका जा रहा है, जो तमाम सारी बिल्डिंग बन रही है उसको रोका जा रहा है, जो निर्माण के कार्य हो रहे हैं उसको रोका जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी है क्योंकि हर साल स्थिति यही देखी जाती है। और जैसे ही नवंबर का महीना बीतता है, अपने आप पर्यावरण का जब हवाएं चलती है, जब हल्की बूंदाबांदी होती है तो स्थिति ठीक हो जाती है और उसके बाद फिर उसी तरीके से सारे लोग काम करने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि अगले साल फिर से प्रदूषण की व्यवस्था के लिए कोई कार्य किया जाए। तो वही व्यवस्थाएं एक बार फिर से देखने को मिल रही है कि नवंबर का महीना जिस तरीके से चल रहा है तो प्रदूषण है, अब दिसंबर आएगा तो अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि हल्की बूंदाबांदी होगी, हवाएं थोड़ा तेज चलेगी तो अपने आप प्रदूषण हट के यहाँ से चला जाएगा। तो उसके बाद फिर से वही शांति छा जाएगी और उसी तरीके से कोई प्रदूषण के लिए कोई कार्य नहीं होगा। फिलहाल अगर बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ये कोशिश कर रहा है कि पंजाब में, हरियाणा में पराली ना जले, लेकिन इसके बावजूद बदस्तूर पराली वहां पे लगातार जल रही है और पराली जलते हुए वहां से जो लगातार प्रदूषण की धुआं उठ रही है, उसी की वजह से अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार अभी भी प्रदूषण बना हुआ है। निर्माण कार्य जरूर रोके गए हैं, कुछ प्राथमिक स्तर पे अब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसका भी नतीजा देखने में कम से कम हफ्ता भर लग जाएगा क्योंकि जिस तरीके से अब कार्य शुरू हो, चाहे निर्माण कार्य को रोकने का काम हो, चाहे फिर जो कॉमर्शियल वाहन हो उसके बैन को लेकर के जो काम हो, वो तमाम सारे कार्य अब रोके जा रहे हैं जिससे कि अब प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। लेकिन अभी भी राहत में 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर अविनाश यही मान सकते हैं कि जब स्मॉग अपने आप गुजर जाएगा, अपने आप प्रकृति अपने आप को संवार लेगी, तब ये राहत मिल जाएगी। वरना शासन प्रशासन के भरोसे रहना तो बेवकूफी से कम नहीं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।